शांति। 19 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पढ़ाई कभी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक़ तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक़ तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। प्रश्न बाबा ने किया, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? उत्तर में बाबा ने बताया, जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं। बाबा, आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद प्यार व खुश खैरापत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते। श्री बाबा को लगते प्यारे दिन रात जो सेवा में गुजारे। इसलिए सर्विस करके समाचार लिखना है। आज की मुरली से गीत बजा है, चलो चले माँ, चलो चलो चले माँ, सपनों के गाँव में कांटों से दूर, फूलों के गाँव में चलो चले माँ, सपनों के गाँव में कांटों से दूर, कहीं फूलों के गाँव में चलो चले माँ। चले हम तुम कहीं दूर, चले हम तुम कहीं दूर, जहाँ गम ना हो, जहाँ कोई गम ना हो। आज है निमंत्रण चमचम हवाओं में, चलो चले माँ, सपनों के गाँव कांटों से दूर, कहीं फूलों के गाँव में चलो चले माँ। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य कांटे मिसल हैं, एक दो को तंग करते दुख देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुखधाम में चले। चलने का भी राज समझना है। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। पहले तो निश्चय चाहिए, पढ़ाने वाला कौन है। सोचो तुमको कौन मिला, अब कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ये बात है कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है, बल गीता में राजयोग लिखा हुआ है। राजाई के लिए पढ़ाई है तो जरूर राजाई सतयुग में देंगे। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। ये कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं, ये तो है निराकार, सब आत्माओं का बाप है, परम पिता परमात्मा, जिन्हों को कल्प पहले मुआफिक निश्चय होना होगा, उन्हों को ही होगा। कितना भी माता मारो, जो कल्प पहले वाली विजयी रत्न है वही आकर के आगे कदम बढ़ाएंगे, बाकी तो सुना अनसुना करके भाग जाएंगे। तुम देखते हो फूलों की दुनिया, स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब ये तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण को क्या कर दिया है, काट की मुरली दे दी है। अब काट की मुरली किसको लुभा सकती है, कितनी दूर तक उसकी आवाज़ गूंज सकती है। वास्तव में काट की मुरली की बात नहीं थी, ये ज्ञान की मुरली की बात है। बाबा ने कहा, गायन भी है ना तेरी मुरली में जादू खुदाई। मुरली में बाबा जादू है ऐसा।
अब काठ की मुरली में तो खुदाई जादू हो ना सके, वह तो मुख से मुरली बजा सकते हैं। श्री कृष्ण का बचपन ही, बाबा ने कहा श्री कृष्ण का बचपन ही दिखाते हैं, आपस में खेलते कूदते रहते। ये बातें बड़ी समझने लायक है। ये तो बच्चे समझ गए, ये बरोबर राजयोग है, अर्थात राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग। वह सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, इसमें काट के मुरली की कोई बात नहीं। बाबा ने कहा मुरली माना ज्ञान की मुरली, ज्ञान माना समझ, काट की मुरली की बात नहीं। ये बातें ही निराली हैं। ये किसको भी पता नहीं कि निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के लिए भी कहते उनकी मुरली में खुदाई जादू है। तो खुदा और हो गया ना, श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, खुदा तो खुदा ही है। खुदा माना जो खुद धरती पर आए, उसको जन्म देने वाला नहीं कोई होना चाहिए। उनको ही जादूगर कहते। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखलाते, साक्षात्कार कराते, फिर भी ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए पढ़ाते हैं। मीरा ने भी बैकुंठ देखा और डांस की, परंतु वह राजयोग नहीं सीखी। राजयोग की बात कोई भी शास्त्र में नहीं है। मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई नहीं था। मीरा का नाम भी भक्तमाला में है। ये है ज्ञानमाला, रात दिन का फर्क है। तुम समझ गए हो, हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। बरोबर भक्तमाला भी है, उनमें भी नंबर 12 है, उन्हों के नाम तो मशहूर है। ये ज्ञान कोई में भी नहीं है, तो समझाना चाहिए ये ज्ञान देने वाला वह अथॉरिटी बाप है, जिसके लिए कहा जाता ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रच। उन्हों को सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शिव बाबा को तो शास्त्र दे ना सके। बाबा ने कहा शिव बाबा को तो शास्त्र दे ना सके, क्योंकि वह तो है निराकार। तो ब्रह्मा द्वारा समझाते, ये युक्ति रची है, परंतु ये सब बातें समझाने वाला एक ही बाप है। दिखलाते भी है ब्रह्मा द्वारा, सार बतलाते तो जरूर समझाने वाला कोई दूसरा है ना। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। बाबा कहते अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। शिव बाबा जो ज्ञान सागर है, हमारा बाबा भी है, वह सम्मुख बैठे। वो हमारा बाबा भी और वो हमारे सम्मुख बैठे। भारत में ही आते और जरूर कोई के शरीर में आते हैं। ये ब्रह्मा का शरीर है, प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूरी है। बाबा ने कहा बिना प्रजापिता के स्थापना कैसे होगी, तो प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूरी है। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा ही बाप आकर, बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा ही बाबा ने कहा बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। धर्म कैसे रचा जाता है ये भी तुम जानते हो। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो, कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। बाप से वर्षा ले रहे फॉलोअर तो कभी वर्षा ले ना सके, बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं। तुम आकर बेहद के बच्चे बने हो। बाबा कहते तुम आकर क्या बने हो, बेहद के बच्चे बने हो। क्राइस्ट के फॉलोअर कहेंगे बच्चे नहीं। हर जगह किसका संबंध है, फॉलोअर का। लेकिन यहाँ बाप और बच्चे, क्योंकि ये परिवार है। बुद्ध के गुरु नानक के फॉलोअर ही कहेंगे। बाबा ने कहा बच्चे नहीं, यहाँ तुम बच्चे हो। प्रजापिता वह भी बाप ठहरा। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा वह भी क्या ठहरा, बाप ठहरा। और शिव बाबा भी बाप हो गया। वह निराकार है। बाबा ने कहा वह निराकार है, ये साकार अलग है। इस साकार द्वारा ही शिव बाबा ने बच्चों को रचा है। अब तुम्हारे में भी कोई तो पक्का निश्चय है। अब तुम्हारे में भी कोई को तो पक्का निश्चय, कोई को नहीं है। लॉटरी है बहुत बड़ी। बाबा कह रहे लॉटरी तो बहुत बड़ी है, तुम्हारे में कोई को तो पक्का निश्चय, कोई को नहीं है। लॉटरी बहुत बड़ी है। तुमको अपने शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है। बाबा ने कहा कर्म करते हुए बाप को याद करना, कर्म योगी बनना है। और फिर ये ज्ञान भी सीखना है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कितनी सरल सहज पढ़ाई है, कितनी आनंद वाली पढ़ाई है, कितनी मौज वाली ज़िंदगी है।
प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूर्त बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। यहाँ भी बाप कहते हैं घड़ी आधी घड़ी पढ़ो ज़रूर। अच्छा, कोई कारण से रोज़ नहीं पढ़ सकते हो तो पहले 7 रोज़ पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल डाल पत्ते आदि को समझना, वह सब भी चक्र में आ जाता है। तुमको 84 जन्मों का राज भी समझाया है। झाड़ में डिटेल है, चक्र में नटसेल है। समझाया भी है ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म है। पहले एक धर्म रहता फिर वृद्धि होती है। झाड़ भी दिखाया है कैसे फाउंडेशन निकलता है। कितना सहज राज है। बाबा ने कहा भगवान आकर के कितना सहज रीति से समझाते हैं। ड्रामा और झाड़ को समझना है, बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को समझाना है। खुद भी समझना है तो दूसरों को भी समझाना है। 2 बाप की पॉइंट तो ज़रूर समझानी। बाबा कहते 2 बाप की पॉइंट तो सबको ज़रूर समझानी। बाबा ने कहा तो 2 बाप की पॉइंट तो ज़रूर सबको समझानी है। बाबा ने कहा तुम बच्चे बेहद के बाप से स्वराज्य मिलता है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना पड़े। परमपिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते, जिसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। कंसपुरी में तो कृष्णपुरी स्थापन हो ना सके, इसलिए संगम रखा हुआ है। तुम बच्चों के लिए ये संगम युग है और बाकी सब के लिए कलयुग। राहें बदल रही थी और जल रही थी दुनिया, सारी दुनिया में आग लगेगी और तुम सतयुग के अधिकारी बन जाएंगे। कितना सुंदर ये खेल है। तुम ही संगम से फिर, बाबा ने कहा तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो। बाबा ने कहा इतना निश्चय चाहिए। ब्रह्मा बाबा को कितना निश्चय था। एकांत में कोई भी देखता था तो संपूर्ण स्वर्ग का सीन उनकी आंखों में घूमता था और वह प्रैक्टिस करते थे कि अगले जन्म में जा कर के मैं छोटा सा बच्चा बनूंगा। बाबा ने कहा तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, ये निश्चय चाहिए। अभी हम संगम पर है, संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे। संगम युग याद रहे तब तो सतयुग याद रहे। संगम युग याद नहीं रहेगा तो सतयुग कैसे याद रहेगा। और सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहे, परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुम समझते अभी हम संगम पर है, बेहद का बाप आते ही कल्प के संगम युग। गीता में भूल कर दी है, जो किसका नाम डाल दिया है, शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ भागवत महाभारत आदि हैं। बाप समझाते हैं तुम सब कौन हो। बाबा पूछ रहे तुम सब कौन हो, तो बाबा कहते तुम सब कौन हो, सीताएँ हो, मैं राम हूँ। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो, वह लंका नहीं। बाबा ने कहा वह लंका नहीं, ऐसे नहीं, वहाँ कोई रावण राज्य था। सतयुग में लंका आदि होती नहीं। उस तरफ बौद्ध धर्म है, अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब ये तो बच्चों को समझाया गया है। भारत पहले बिल्कुल पवित्रता सुख शांति थी, एक ही देवी देवता धर्म था। पहले पहले तो ये निश्चय पक्का रहना चाहिए। बाबा ने कहा पहले पहले तो तुमको क्या होना चाहिए, ये निश्चय पक्का रहना चाहिए कि ये हमारा बेहद का बाप है, उनसे वर्षा लेना है। पुरुषार्थ में कभी चूकना नहीं है। ये बहुत बड़ी लॉटरी है, ये बहुत बड़ी संपत्ति है, ये बहुत बड़ा अधिकार है, इसको कभी खोना नहीं। संगम का एक पल भी खोना नहीं और बीज गलत कर्मों के बोना नहीं। निश्चय, बाबा ने कहा निश्चय बगैर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे। बाप पढ़ाते उनसे स्वर्ग का सदा सुख का वर्षा मिल रहा है, ये तो सर्टेन है। स्कूल में बगैर निश्चय अथवा अहम ऑब्जेक्ट थोड़े ही बैठेंगे। वहाँ तो सब्जेक्ट बहुत होती हैं, मार्जिन होती हैं, यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है। एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है। जो नहीं पढ़ते तो पढ़े हुए के आगे भरी डोएंगे। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होंगे उनके आगे कम दर्जे वाली प्रजा भरी ढोएंगी। प्रजा भी नंबरवार तो है ना, कोई गरीब कोई साहूकार, एक न मिले दूसरे से।
कैसा ये ड्रामा है, सभी मनुष्यों के फीचर्स ड्रामा में नूदय पाठ बजाने के लिए कितनी गुहा बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति समझाना है। सब तो नहीं समझा सकते, कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। बाबा ने कहा निश्चय में ही विजय है, निश्चय होगा तभी तो पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धि हो पढ़ाई को छोड़ देते, अहो माया झट तूफान लगाए संशय में डाल देती है। संशय बुद्धि बिनसंती, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस और गिरे तो चकना चूर। फर्क तो बहुत है, बाबा कहते फर्क तो बहुत है। गिरे तो एकदम चंडाल, चढ़े तो एकदम बादशाह। गिरे तो चंडाल, चढ़े तो बादशाह। सारा पढ़ाई पर मदार है। आगे कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसे होता है? अभी से बाबा द्वारा तुम सुनते हो। तुमको निश्चय हुआ है मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाबा पूछ रहे तुमको निश्चय हुआ है क्या कि मैं तुम्हारा बाप हूँ? पतित पावन भी हूँ, नॉलेज फुल भी कहते हो। नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनना है, ये निश्चय होना चाहिए ना। निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। दुश्मन सामने खड़ा है, तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है। घड़ी घड़ी धोखा देती है। बाबा ने कहा घड़ी घड़ी धोखा देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है। संशय में आकर बहुत बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ा गोया बाप टीचर सदगुरु को भी छोड़ दिया। वह तो गुरु बदलते रहते हैं, अनेक गुरु करते, ये तो एक ही सदगुरु है। ये अपनी महिमा नहीं करते, बाप अपना परिचय देते हैं। भक्त लोग गाते हैं ना शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः करते रहेंगे, लेकिन शिव कौन है ये उनको पता नहीं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कहते रहते हैं, पूजा करते रहते। तुम अभी जान गए हो शिव कौन है। शिव के बाद फिर आते ब्रह्मा सरस्वती, लक्ष्मी नारायण बाद में आते हैं। पहले शिव बाबा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप कहते मैं पहले पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इनको पहले रचता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा ही विष्णु बन पालना करते हैं। ये सब पॉइंट्स नोट करनी चाहिए, फिर किसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बाबा की तो बात ही अलग है। बाबा ने कहा कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बाबा की बात तो अलग है। कभी से बाबा समझाते हैं, बाबा ने कहा बाप की बात तो अलग है, कभी तो से बाबा समझाते हैं, कभी ये भी समझाते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा कि ये कोई बुट्टू थोड़ी नहीं है, ये भी समझा सकते हैं। तो कभी ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं, लेकिन तुम हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होते। तुम समझो शिव बाबा इन द्वारा नई नई पॉइंट सुनाते हैं, बड़ा युक्ति से समझाते हैं, तो बच्चों को समझना भी चाहिए। पहले तो निश्चय करना है, 7 रोज में भी रंग अच्छा लग सकता है, परंतु माया भी बहुत तीखी है ना। पहले पहले तो निश्चय बैठे कि बाप परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर उसने ही राजयोग सिखाया होगा। श्री कृष्ण तो सिखला ना सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है। अगर कोई कहे श्री कृष्ण के तन में आया, परंतु श्री कृष्ण तो उस रूप में आ ना सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। बाबा किसी के गर्भ से तो जन्म नहीं लेता, इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देता है कि इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा। वही शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे, कितने बच्चों के नाम आए। बंडर है ना, फट से 200-250 के नाम आ गए। इतने नाम तो यहाँ के ब्राह्मण लोग दे ना सके। संदेशी फट से नाम ले आई। बेहद के बाप ने नाम रखे, बंडर है वंडरफुल बाप, वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट। इतना ऊंचा लक्ष्य कोई दे नहीं सकता। तुम सो राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के चित्र का चित्र बड़ा क्लियर है।
ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। 84 जन्म भी जरूर लेने हैं। कलयुग का अंत पतित, सतयुग की आदि पावन। बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए। बाबा हमने भी ये छोटे छोटे पर्चे छपवाए। ऊपर में शिव त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय हो, ये पॉइंट जरूर होनी चाहिए। ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए, तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ कुछ कहरापत की नहीं, सर्विस करके समाचार लिखना है कि बाबा ये सर्विस की। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट क्या भरेगा। आज फलाने को समझाया, आज पति की सर्विस की, बहुत अच्छा कुछ हुआ। ऐसे ऐसे सर्विस की समाचार बाबा को लिखना है। 2 बाप की पॉइंट्स मुख्य है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का राज्य भाग देने वाला। तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो। बाप समझाते ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। इतने सब तो धर्म के बच्चे ही हो सकते हैं, वह धर्म के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम बच्चे हो, बाप भी ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। ये सब हमारे बच्चे अभी अंत का पाठ बजा रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना में मदद करने के लिए मेरे साथी बने हैं। ये है रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं? पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय में ही विजय है। नंबर 2, बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। वरदान है। आज की मुरली से वरदान बाबा ने दिया, ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे क्या करते, जोश में आकर सब कुछ छोड़, बाबा कहते किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं। लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है। स्थान खींचेगा, वाकई रहने वाले खींचेंगे। बुद्धि जाती रहती है, ये भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि ये कर्मों की फिलॉसफी है। ज़बरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता है। बाबा कहते हैं ज़बरदस्ती तोड़ने से क्या होता है, मन बार बार वहीं पर जाता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, आज की मुरली से बाबा ने स्लोगन दिया, अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे क्या हो जाएगी, सरेंडर हो जाएगी। स्वमान को कभी नहीं छोड़ना है। ये अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदु और ये ड्रामा भी बिंदु है। जो बीत गया वो ड्रामा, उसे देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर मैं पाठ बजाने आई हूँ।
अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर, अब मैं पहुँच जाती हूँ परम धाम शांति धाम, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है, वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख हूँ। शिव बाबा से शक्तिशाली किरण निकल निकल के मुझ में समा रही हैं और मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझती जा रही है। मुझ आत्मा के स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते जा रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं। बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा का कोना कोना पवित्र होता जा रहा है। वास्तव में मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे स्वयं पिता परमात्मा के सानिध्य में रहने को मिला। धरती पर आए हुए भगवान को मैंने पहचान करके उनकी गोद ले ली। इससे ज़्यादा भाग्य भला और क्या हो सकता है। मैं शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।